25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। बहनों और भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता छोड़ने बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके, अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। यानी कांग्रेस का यह पाप केवल भारत के लोकतंत्र को ही कुचलने का पाप नहीं था, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों पर सीधे सीधे प्रहार था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, जिस महामारी ने पूरी दुनिया को पस्त कर दिया था, जिसके सामने बड़े बड़ी शक्तियां धराशायी हो गई थी, उस कोविड के दौरान, कोविड महामारी की चिंता के बगैर जब देश के अंदर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखने के लिए चलते हैं, पूरे देश को प्रतिनिधित्व करते हुए वैक्सीन निर्माण के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, हर व्यक्ति के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा की घोषणा करते हैं और उसको प्रभावी ढंग से लागू करवाते हैं, तो ये लोकतंत्र की ताकत का ही एहसास मोदी जी करवाते हैं कि हमारी जवाबदेही अंततः जनता जनार्दन के प्रति है। हमने नैतिक रूप से, अंतःकरण से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की जवाबदेही सुनिश्चित की है और इसीलिए शासन की योजनाएं बनती हैं। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसी लोकतंत्र को पुष्ट करता है जिसके तहत बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा देखे भारत का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है और मोदी जी की सभी प्रकार की योजनाएं इस दिशा से समर्पित हैं। 4 करोड़ गरीबों को मकान की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंच जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा देश के अंदर मिल जाना, 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त हो जाना, ये सभी भारत के पुष्ट लोकतंत्र को ही प्रदर्शित करता है जिसमें सत्ता अंततः लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह होती है जब वह जनता जनार्दन के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करती है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन,
जनता के द्वारा जनता के लिए। योजना का लाभ, उसका अंतिम उनका निष्कर्ष क्या है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। यह जो अभियान है, यह उसी अभियान का हिस्सा है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में पुष्ट हो रहा लोकतंत्र, और दूसरी तरफ जब सत्ता मिली थी तो अपने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कांग्रेस के उस चाबुक को अभी भी सपा और कांग्रेस उनके सहयोगी आरजेडी जैसे दल लगता है भूले नहीं है। यही कारण है अभी भी उनके मन में वही भाव है, और यही कारण है कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इनके द्वारा सत्ता में रहते हुए भी और आज भी लगातार उस प्रकार की शरारतें की जाती हैं जो जब इन्होंने सत्ता में रहते हुए की थी। बहनों और भाइयों, हम सबको इसके प्रति सजग रहना चाहिए।